24 से 28 वचन लेकर आई हूँ, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ इस वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु प्रभु अपने चेलों को एक आत्मिक उन्नति के विषय सिखा रहे थे। वे सिखा रहे थे कि किस प्रकार मनुष्य प्रभु यीशु के वचनों तथा उसकी आज्ञाकारिता में चल सकता है। क्रूस उठाने का सही अर्थ क्या है? यहाँ क्रूस उठाने का सही अर्थ है मेरे प्रियो, अपने आप का इनकार करना, अपने पुराने जीवन को त्यागना तथा मसीह में नई चाल चलना। जिस प्रकार हमारे प्रभु ने अपना जीवन हमें क्रूस पर संपूर्ण दिया, उसी प्रकार हमें भी अपना संपूर्ण जीवन पवित्रताई में चलकर परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़कर देना है। तभी हम अपना सच्चा क्रूस उठा पाएंगे। तब आगे प्रभु ने कहा कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। अपने प्राण बचाना तथा खोने का अर्थ क्या है यहाँ हम समझेंगे। प्राण खोना अर्थात अपने सांसारिक तथा शारीरिक जीवन की अभिलाषाओं में जीने से है। जब हम प्रभु को जानते हुए, पहचानते हुए उसे नहीं अपनाते तथा पवित्रताई में नहीं चलते, और जो कुछ भी प्रभु हमें छोड़ने को या त्यागने को कहता है उसे हम नहीं छोड़ते, तो हम अपने स्वर्गीय जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर पाते, वरन उसे खो देते हैं। यही है प्राणों का खोना। जब मृत्यु के पश्चात हम नरक में डाले जाएं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने प्राणों को खोएंगे। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में और उसके वचनों में आज्ञाकारिता से चलते हैं और गुनाहों से मन को फिराते हैं और परमेश्वर की वाचा के अनुसार ही जीवन को जीते हैं, तो हम अपने प्राणों को बचाते हैं और फिर हम अनंत जीवन के वारिस हो पाते हैं। यह है प्राणों को बचाना। तब आगे प्रभु कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि मनुष्य संसारिक वस्तुओं में ही अपना जीवन ढूंढता है तथा उसे ही जीवन का आनंद समझता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि यह सब तो नाशवान वस्तुएं हैं, यह एक दिन यही समाप्त हो जाएंगी। वह भूल जाता है कि यदि वह परमेश्वर की आज्ञाओं में ना चले तो वह अपने प्राण की हानि करेगा। प्राण की हानि अर्थात अनंत जीवन को ना पाना तथा नरक में डाले जाना, जिसकी पीड़ा कभी समाप्त ही नहीं होती। यही है प्राणों की हानि, क्योंकि संसार तथा संसार की वस्तुएं हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती। वे तो केवल परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से ही हमें मिलता है। चाहे हम कितनी ही भोग विलास की वस्तुएं बना ले अपने जीवन में, वे हमें अनंत जीवन कभी प्रदान नहीं कर सकती। वह हमारा प्राण कभी बचा नहीं सकती। इसीलिए वहां लिखा है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जैसा आज आपने देखा ही होगा कि पैसा मनुष्य को इस महामारी से भी नहीं बचा पाया, अर्थात वह अपने प्राण को पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाद भी नहीं बचा पाए, बहुत पैसा होने के बावजूद भी। बिल्कुल इसी प्रकार तब आगे प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यह सत्य है मेरे प्रियो। वह दिन आता है जब परमेश्वर का आगमन होगा तथा वह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, क्या बुरा क्या भला। जिसने भी जिस प्रकार कार्य किए होंगे उन्हें उसी प्रकार का प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, जिससे हम अपने प्राणों को फिर नरक में नाश होने से बचा पाएं, और जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए तो वह हमें अपनी प्रिय संतान करके पुकार सके, ना कि हम नरक के भोगी हों। तब आगे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ
कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। अर्थात वे आज्ञाकारिता में चलने वाले मनुष्य के विषय कह रहे हैं कि वह कभी नरक की मृत्यु को ना चखेंगे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जो प्रभु यीशु के राज्य को देखेंगे वे ही परमेश्वर की पवित्र प्रजा होंगे तथा वह नरक की मृत्यु को नहीं चखेंगे, क्योंकि जो आज्ञाकारिता में है ही नहीं वे कैसे फिर परमेश्वर के राज्य को अर्थात उसकी महिमा को देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने मनों को कठोर किया हुआ है और कोई भी कठोर मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्रियो, इन वचनों से हम क्या सीखते हैं कि किस प्रकार हमें यीशु के पीछे चलना है और उसके पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। उसके पीछे चलने का सही अर्थ यही है कि उसके वचनों में तथा आज्ञाकारिता में चलना, और उसके लिए हमें अपनी संसारिक बुराइयों से पापों से मन फिराना होगा। यही है अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना, क्योंकि परमेश्वर हमसे कोई वस्तु नहीं मांगते। वह तो चाहते हैं कि हम संसारिक पापों से अपना मन फिराएं, बुराइयों से बचें तथा एक शुद्ध और पाप रहित जीवन जिए, जिससे हम फिर अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा सकें तथा एक आत्मिक उन्नति से भरा हुआ पवित्र जीवन जी पाएं तथा अनंत जीवन में भी प्रवेश कर पाएं और अपने प्राणों की रक्षा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है, वह हमसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि हम नाश हों और अनाज्ञाकारिता में जीवन जिएं। वह तो चाहता है कि हम पापों से, बुराइयों से मन फिराकर पाप रहित जीवन जिएं तथा आत्मा में निरंतर प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपने हृदयों में प्रथम स्थान दें तथा आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताएं, जिससे शैतान को अवसर ही ना मिले हमारे जीवनों को फिर नाश करने का। यदि हम संसारिक बुराइयों में अपना जीवन बिताते हैं या अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, तो हम अपने इसी चाल चलन के कारण फिर शैतान को अवसर देते हैं कि वह हमारे जीवनों पर फिर नियंत्रण रखे और हम फिर धीरे धीरे शैतान के गुलाम बनते जाते हैं। फिर हम इसी कारणवश अपने प्राणों की हानि उठाते हैं, अर्थात स्वर्ग के अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु यदि हम अपने आप का इनकार करते हुए, अपनी बुराइयों से, पापों से मनों को फिराते हुए और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हुए एक पवित्र जीवन जीते हैं, तो हम अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। यही है एक सच्चे मसीह का अपना क्रूस उठाना तथा यीशु के पीछे चलने का सही अर्थ। तो भाइयों बहनों, आइए हम जांचें अपने मनों को इन वचनों के अनुसार कि क्या हम सही रीति से यीशु के पीछे चलते हैं या नहीं। और यदि ऐसा नहीं है तो आज ही से हमें इन वचनों के अनुसार चलने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने प्राणों को नरक की भयानक आग से बचा पाएं तथा एक सिद्ध और फलवंत मसीह बन पाएं। जैसे प्रभु यीशु हमें हर घड़ी वचनों के अनुसार चलना सिखाते हैं, जैसे वह अपने शिष्यों को भी सिखा रहे हैं कि मेरे पीछे चलने का सही अर्थ क्या है और क्रूस उठाना क्या है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर एक पवित्र जीवन जिया और हर बुराइयों से, हर पाप से अपने मन को फिराकर अनंत जीवन में परमेश्वर की दाहिनी ओर एक स्थान को पाया। तो भाइयों बहनों, आप भी अपना अपना क्रूस उठाएं और प्रभु यीशु के पीछे चलें, तभी आप अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे तथा पृथ्वी पर भी एक आनंदित, भरपूरी से भरा हुआ, शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।